नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक सिंह सरल और आप देख रहे हैं तेजस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बाराबंकी क्षेत्र के नगर पंचायत बेलहरा के सुनील सोनी, और इन्होंने अपने कार्यकाल में या अपने कह लीजिए जीवन काल में समाज सेवा की है और लोगों के प्रति इनका रुझान जो रहा है, सामाजिक रुझान रहा है। प्रदेश भर में अगर कहीं भी आवश्यकता पड़ी है तो ये अपने साथियों के साथ खड़े होने का काम करते रहे। अब की बार दोबारा नगर पंचायत बेलहरा में चुनाव होने जा रहे हैं। आरक्षण लागू हो चुका है और आरक्षण के विरोध में लोग कोर्ट पहुंच गए हैं, इसलिए अभी तक चुनाव की तारीखें तय नहीं हो सकी हैं। और हमारे साथ सुनील सोनी जी मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। और ये भी जो है भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आखिर क्या मुद्दे हैं इनके, कौन से स्वर्णिम मुद्दे हैं जो युवाओं, नौजवानों और महिलाओं के लिए या किसानों के लिए सार्थक होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सोनी जी। नमस्कार सर। आज आप चुनाव मैदान में हैं और आज भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। आम जनमानस में भी आपकी लोकप्रियता साफ नजर आ रही है, क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए हम अपने लोगों का और ईश्वर का धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के जनमानस ने जो हम पर भरोसा किया है, मेरे कामों पर जो भरोसा किया है, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर आपसे कहना चाहूँगा कि उस भरोसे को अपने जीवन के अंतिम सांस तक कायम रखूँगा। सोनी जी, एक बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र में कि अभी तक जो सर्वे आए हैं हम लोगों के पास, उसमें ये बताया गया है कि जो विकास होना चाहिए था उस विकास तक नगर पंचायत बेलहरा नहीं पहुंचा है। ग्राम पंचायत के मानिंद ही अब तक विकास हुआ है यहाँ पर, जो एक बड़ा सवाल है। जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार ने तमाम धन दिया है नगर पंचायत के विकास के लिए, वहाँ पर ना तो नाली मजबूत हैं, ना खड़ंजे मजबूत हैं, ना इंटरलॉकिंग रोडें हैं। आखिर ऐसा क्या मामला रहा कि 5 वर्ष बीत गए और यहाँ का विकास नहीं हो पाया? इसमें भाई साहब हम ये कहना चाहेंगे कि जो पिछले पंचवर्षीय में जिस जनप्रतिनिधि को यहाँ की भोली भाली जनता ने चुनकर भेजा, उसने स्वयं का विकास यथोचित समझा, ना कि क्षेत्र का विकास। कारण उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 14वें वित्त, 15वें वित्त और अन्य मदों से लगभग 5 वर्षों में 35 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि निर्गत की गई, लेकिन उस धनराशि का सदुपयोग नहीं किया गया। धनराशि का उपयोग जिन कामों में चेयरमैन प्रतिनिधि का अधिक लाभ था, उन्हीं काम को करने में उन्होंने दिलचस्पी दिखाई। जो काम ज़मीनी थे उसमें मैं कैमरे के सामने वो चीज़ नहीं कह सकता हूँ कि जो सिविल के काम होते हैं उसमें क्या होता है और जो लाइट के काम होते हैं उसमें क्या होता है। लाइट के कामों पर ध्यान दिया और जहाँ पर ज़रूरत लाइट की नहीं थी वहाँ तक लाइट फैला दी गई, ना कि मोहल्लों में फैलाई गई। आप एक हमारा नगर पंचायत का वार्ड पड़ता है 10 नंबर नेतपुरवा जंगरा वार्ड, उसको सिंघार रोड से जोड़ने का प्रयास किया गया। ठीक है, जोड़ा गया, जानना उचित था, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है कि जहाँ पर आबादी हमारी रहती है, हमारे लोग रहते हैं, हमारे जनमानस के लोग गुजरते हैं, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए थी। एक आपका जो है भटवामो में कटरा वार्ड पड़ता है 15 नंबर, वहाँ पर हौदा तालाब तक लाइट फैलाई गई, लेकिन वहाँ पर हमारे जनमानस के सुबह से शाम तक मुश्किल से 25 लोग गुजरते हैं और जो पब्लिक प्लेस हैं वो अंधेरे में आज तक भी डूबे हुए हैं। रह गई बात सड़कों की और नाली की, वह दुर्दशा है। आप क्षेत्र में बराबर टहल रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब ये चुनाव आ गया है, इस चुनाव में अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, वोटरों के लाभ के लिए थोड़े बहुत क्रॉस वगैरह बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये 5 साल तक जो हमारी जनता ने, हमारे लोगों ने, बेलहरा के जनमानस ने दुख झेला है, उसकी सजा आने वाले चुनाव में हमको 1001% उम्मीद है कि जनता उनको देगी। एक सवाल और सोनी जी, जैसे कि 5 सालों तक आप जैसे समाज सेवी इस नगर पंचायत में रहे और यहाँ पर बहुत से ऐसे मामले रहे, बहुत से मुद्दे रहे, विकास नहीं होता था। आज चुनाव है, आज तो जनता इसका जवाब देगी, अपनी मुहर से देगी, अपने बटन से देगी। निकल के आया कि विकास क्यों नहीं हो रहा है। जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी, हमने अपने स्तर से
पूरा का पूरा प्रयास किया। कई भूमाफिया यहाँ पर उनके साथ के सक्रिय थे, उनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश शासन तक हमने पत्रों के द्वारा और प्रार्थना पत्रों के द्वारा कार्रवाई की, लेकिन उस व्यक्ति के धन बल के आगे जनबल झुक गया। तो ये सुनील सोनी जी का कहना है कि धन के आगे जो है जनबल झुका। खैर जो भी है, सुनील जी एक सवाल और कि जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ अन्य आपके अलावा अन्य भी कार्यकर्ता हैं और वो जो है टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और मांग रहे हैं टिकट, ये एक बात निकल के आ रही लगातार कि जिसके पास भी जो भी लोग जाते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हो और भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट नहीं देती है किसी को तो उसके मुखालफत में लोग साथ देंगे या जो है मुखालफत में चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का जो भी आदेश होगा मैं उसको सत्यनिष्ठा से उसका निर्वहन करूंगा, और यदि मेरे अनुकूल निर्णय हाईकमान का नहीं आया तो मैं आपसे ये वचन देता हूं कि एक सच्चे कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ से खिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। तन मन और धन तीनों चीज़ लगा करके मैं भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को यहाँ से खिला के भेजने का पूरा प्रयास करूंगा। और जो वास्तव में नौकरी के, मजदूरी के, रोजगार के काबिल लोग हैं उनको नहीं दिया गया है। सुनील सोनी जी का कहना है कि एक इनके भाव निकल रहे हैं, एक शेर याद आता है कि तुम्हारे जब्र मेरे शब्र की एक जंग बाकी है, ये मुस्तकबिल बताएगा कि किसका पल्ला भारी है। इन्होंने एक बात कही कि बेलहरा नगर पंचायत का पैसा, बेलहरा नगर पंचायत को दिया जाने वाला पैसा, सरकारी पैसा बेलहरा नगर पंचायत में रहेगा, ठेकेदारी प्रथा ये खत्म करेंगे। इन्होंने कहा कि एक एक गाँव, एक एक मजरे का विकास होगा। इनकी एक सोच है कि सकारात्मक दिशा में सरकार के अनुकूल ये काम करने की सोच रहे हैं और ये एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है सुनील सोनी जी आपकी कि यहाँ पर एक चर्चा रहती है आपकी कि आप जो है कहीं ना कहीं समाजवादी के उम्मीदवार से या समाजवादी का जो यहाँ पर प्रतिनिधि है उससे प्रेरित है, इस पर क्या कहना है? देखिए, जो मेरा अतीत नहीं सोच सकता। हमारे महर्षि वाल्मीकि एक समय में क्या थे और उसके बाद में वो महाकाव्य रामायण के रचयिता बने। हो सकता है कि अतीत में हमसे कहीं कोई गलतियाँ, कहीं आपको आती है कि कोई कहता है कि वो मेरे बड़े भाई है, तो महाभारत में भी ऐसा था भाई साहब, युधिष्ठिर के एक भाई थे और वो बड़े जो उस कथित भाई है, उस कथित भाई से मनोभाव से युधिष्ठिर ने लड़ाई लड़ी। उसी मनोभाव से इस कलयुग का युधिष्ठिर लेकर मैं लड़ाई लड़ूंगा और ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुनील सोनी, जो भारतीय जनता पार्टी से नगर पंचायत बेलहरा के चेयरमैन प्रत्याशी की दावेदारी ठोक रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि मैंने सबसे पहले ही सवाल किया था कि तमाम ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर बात सुनील सोनी की जाए तो इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीयता और हिंदुत्व के लिए ये जीवन पर्यंत लड़ाई लड़ेंगे। अगर इन पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं भी करती है तो नगर पंचायत बेलहरा में कमल को खिलाने का काम करेंगे और भ्रष्टाचार विरोधी आवाज को ये आखिरी तक बुलंद करते रहेंगे। बाराबंकी से तेजस इंडिया न्यूज नेटवर्क के लिए कैमरा पर्सन सत्यवान पाल के साथ दीपक सिंह।